हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भिन्नात्मक सवाल यानी कि आज हम भिन्न वाले कुछ सवाल पढ़ेंगे, संख्या वाले, जिनमें अक्सर दिक्कत होती है आपको। तो ये कुछ बहुत ही सिंपल तरीके में पढ़ेंगे इनको। थोड़ा सा ट्रिक टाइप में बना रखिए, बल्कि ट्रिक टाइप की तो नहीं, बल्कि इसका बेसिक कंप्लीट है। तो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा लंबा हो रहा था इसमें, और हमने सोचा कि जब और छोटा हो रहा तो उस तरीके से क्यों ना समझाएं आपको। पहले हमने इन सवालों को और दूसरे तरीके से समझाया था। तब देखते हैं, वैसे कि इसकी कैलकुलेशन हम खुद ही कर लेंगे इसमें। तो देखते हैं, जैसे कि भिन्न में आपने पढ़ा होगा 1/3, 2/3। तो ये हिस्सा, टोटल हिस्सा जो हमेशा नीचे लिखा होता है। तो जैसे कहें कि कोई टंकी है, इसका 1/3 हिस्सा भरा है, 1/3 हिस्सा भरा है, यानी कि 3 हिस्सों में एक हिस्सा भरा है। तो खाली कितना है? 2/3 हिस्सा, यानी कि पूरे 3 हिस्सों में 2 हिस्सा खाली है फिर। तो बस यही इसमें हमें कॉन्सेप्ट फिट करना है। जैसे कि देखते हैं कि जैसे कि एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर की आवश्यकता हो, 50 लीटर यानी कि खाली है, तो पूरी टंकी की क्षमता क्या है? तो ऐसे सवालों में क्या करेंगे हम कि अभी देखेंगे कि 2/3 भरी हुई है पूरी टंकी, मान लेते हैं ये है, तो इसका 2/3 भाग भरा हुआ है। तो पूरा भाग कितना है? 2/3। मान लेते हैं पूरी टंकी एक्सीलेटर की, तो एक्स का 2/3 यानी कि पूरा हिस्सा है 3, तो 3 में 2 हिस्सा भरा हुआ है। तो खाली कितना है भाई? खाली है 3 में 2 हिस्से भरे हुए हैं, तो 3 में 2 हिस्से भरे हुए यानी कि एक हिस्सा खाली है, तो 1/3 खाली है। पूरी टंकी एक्स का 1/3 हिस्सा खाली है, यानी कि 1/3 की आवश्यकता है, 1/3 खाली है। और यहाँ से वो सवाल बोल रहा है कि 50 लीटर की आवश्यकता है, तो यानी कि 50 लीटर खाली है। तो ये दोनों हिस्से, ये भी खाली भाग है और ये भी खाली भाग है, दोनों बराबर हो जाएंगे। इस तरह से ये भाग में है, इधर गुणा में चला जाएगा, तो x बराबर 50 दिया 150 लीटर। पूरी टंकी की क्षमता होगी 150 लीटर, यानी कि हमारा सवाल 2 ही स्टेप में ख़त्म हो गया। बस हमें केवल यहाँ ध्यान देना है कि कितना वो कह रहा है। 2/3 भरा हुआ है, हमने लिख लिया 2/3 हिस्सा। तो टोटल तो हमने बताया भिन्न में नीचे टोटल हिस्सा लिखा जाता, तो 3 है, 3 हिस्सों में 2 हिस्सा वो कह रहा भरा है। ठीक है, 2 हिस्सा भरा है, तो इसका मतलब टोटल 3 तो हिस्से ही, और 3 में 2 हिस्से भरे हैं, तो इसका मतलब एक हिस्सा खाली है। तो वो खाली भाग हमें निकालना था, तो 1/3 हिस्सा वो खाली है। पूरी टंकी एक्स लीटर की मान लेते हैं, तो एक्स का 1/3 भाग बराबर किसके है? जो उसमें चाहिए था 50 लीटर, उसके बराबर है, तो हमने उसके बराबर कर दिया। तो ये हमारा 150 लीटर आ गया। ऐसे ही अगला वाला सवाल भी है, जैसे कि देख सकते हैं, ये वाला सवाल भी देखें, बिल्कुल वैसी ऐसी ये भी है। इनको आप पढ़ेंगे, करेंगे। जैसे कि ये सवाल एक कुछ बता दे रहे हैं, आप खुद से करना कुछ। जैसे कि ये है, एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है। अब 1/5, इसमें टोटल हिस्सा 5 दिया गया है। तो कह रहे हैं कि इसमें एक ड्रम है मान लो, तो ये जो है 1/5 हिस्सा जो है भरा हुआ है, यानी कि पूरा ड्रम 5 हिस्से में डिवाइड है, तो 5 का एक जो है हिस्सा भरा हुआ है। तो खाली कितना है भाई? 1/5 हिस्सा वो कह रहा है भरा हुआ है, 5 में एक ही हिस्सा भरा हुआ है, तो खाली कितना है? 4/5, क्योंकि 5 में एक हिस्सा खाली है, तो बाकी 5 में एक हिस्सा भरा है, तो बाकी खाली है। तो यानी कि 5 में एक घटाएंगे तो 4 हिस्सा निकल आएंगे ये खाली भाग वाले। और खाली भाग इसमें ये दिया 28 लीटर की और आवश्यकता है, दूध चाहिए, तो यानी कि वो खाली है, तब तो उतना भर पाएगा, चाहिए उसमें। तो पूरा मान लेते हैं एक्स, पूरा ड्रम मान लेते हैं एक्स लीटर का, तो एक्स का कितना? 4/5 हिस्सा खाली है, तो एक्स का 4/5 हिस्सा बराबर किसके? जो 28 लीटर, ये भी खाली भाग है, 28 लीटर चाहिए, तो मतलब ये खाली भाग है। तो 28 लीटर भरने के लिए 28 लीटर चाहिए, तो 28 लीटर खाली है। तो ये यहाँ से भाग में इधर, गुणा में ये, गुणा में इधर, भाग में, तो एक्स बराबर 28 गुणे 5/4, 4 से 7×5 35, ये पूरा ड्रम आ गया 35 लीटर का। इसी तरह से आप इसको भी लगा सकते हैं, इसको आप खुद से लगाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको लगाइएगा, और हमें कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। ये आपके लिए सवाल है। ओके।